दोस्तों इस समय मैं अलीराजपुर जिले के उमराली और ओझड़ गांव की सीमा पे हूं। अब यहां पर क्यों हूं, ये एक ब्लॉग है। आपने नाम सुना होगा बारिश में कंटोला, कटले या किकोड़ा भी कहते हैं। वो इस इलाके में बहुतायत में होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सीधे बाज़ार में बिकते हुए उसे देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो इस इलाके में जिस तरीके से वो उगता है वो आपको बताएंगे, तोड़ेंगे। यहीं पर जो आदिवासियों का जो तौला होता है, यानी कि एक कढ़ाई मिट्टी की, उसी पे चूल्हे पे उसको बनाकर मक्का की रोटी के साथ खाएंगे। आपको बनाने की विधि भी बताएंगे और इस पूरे इलाके के नज़ारे भी बताएंगे। आइए मेरे साथ। देखिए, ये जो किकोड़े या कंटोला जिसको कहा जाता है, ये अमूमन ऐसी 2-3 पहाड़ियाँ छोटी छोटी, उसके बीच में बेल लगती है और उसमें उगता है। तो हम तलाश करेंगे कि हमको मिल जाए इतना कि आपके लायक सब्जी बन जाए। यहाँ एक दिलचस्प चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ये सनौती है सर। सनौती, मशरूम बोलते हैं इसको। मशरूम, हिंदी में मशरूम बोलते हैं इसको। तो ये कब होता है? ये बारिश के दिनों में होता है। ये शुरुआती बारिश होती कि नहीं, बादल जब होते हैं, बारिश होती है। देखिए, ये नेचुरली यहाँ पर हमको मशरूम मिला है। ये बारिश में उग जाते हैं और इसको बनाकर इसकी सब्जी खाई जाती है। कैल्शियम फाइबर ज़बरदस्त होता है इसमें। देखिए, अलीराजपुर के किसानों का सामर्थ्य भी आपको हम बताते चलें। ये नज़ारे आप देखिए, पहाड़ी पर खेती कर रहे हैं, यानी हल चलाते हैं, बैल चलाते हैं और यहाँ पर अपनी फसल बोते हैं। अब आप पहाड़ी की स्थिति देख लीजिए, ढलान देख लीजिए, और इससे अलीराजपुर के किसानों के सामर्थ्य का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, अब बारी है ये पहाड़ों से किकोड़े यानी कंटोले यानी कटले चुनने की। यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीका है, ये पत्तों को जोड़ के दादा बना रहे हैं। बनाइए दादा, इसको क्या बोलते हो आप? धनिया। धनिया बोलता है। धनिया बोलते हैं। धनिया बोलता है। देखिए, पूरा ट्रेडिशनल तरीका है। और पहन करके आप बताइए, ये जंगल इनका, यहाँ पे ये दादा अकेले इस झोपड़ी में रहते हैं। ये पूरा इलाका देख लीजिए, 360 डिग्री घूम के आप बता दीजिए। अब ये वाकौट बोलते हैं। अच्छा, और ये जो इनका, ये यहाँ पर इनकी जो झोपड़ी है। अब आप मुझे इस पूरे नज़ारे को देख के बताइए कि प्रकृति के साथ, दादा क्या नाम है आपका? डकला। ये डकला भाई जो यहाँ रहते हैं, ये अंटालिका शायद है अंबानी का जो मुंबई में मकान, शायद वो गरीब है इनके आगे, क्योंकि प्रकृति के बीच में पहाड़, हरियाली और सुकून और शुद्ध ऑक्सीजन के साथ और प्रकृति के साथ यहाँ पर जीवन जीते हैं। तो अब इन्होंने, दादा ने हमारे लिए बना दिया है। अब बारी है, हम चलते हैं जंगल की ओर और कटले तोड़ कर आते हैं। आइए। ये देखिए, इस तरीके से ये पथरीली जगह पे ये बेल लगती है। और ये देखिए, इसको हम तोड़ेंगे। ये देखिए, कटले, कंटोला और किकोड़ा। तो दोस्तों, इस पहाड़ी पर कटले, किकोड़े या कंटोला जो भी आप कहें, उसको हमने तोड़ लिया है अपने हाथों से। अब बारी है देसी स्टाइल में, आदिवासी स्टाइल में इसको चूल्हे पे बनाने की। तो अब बारी है हमारे साथ आपको चलने की। आइए।
अक्सर लोग शिकार पे जाते थे पुराने ज़माने में, तो फिर फ़ोटो खिंचवाते थे अपनी गन रख के या तीर कमान। हमने भी ये अपना टारगेट पूरा किया है, तो विक्ट्री साइन तो बनता है। कामयाब रहे हम इन पहाड़ों से कंटोला और किकोड़ा और कटलेट जुटाने में। तो देखिए, हमने ये जो जंगल से बीने थे, अब बारी है इसको बनाने की। सबसे पहले पानी में, साफ पानी में इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, ये तो आधा किलो के आसपास हो गए। इसको 2 बार कम से कम धो लो आप अच्छे से। दादा ये पकड़ो। धोने के बाद इसकी कटिंग, जब तक दूसरी तैयारी, प्याज लहसुन जो भी है। देखिए, इसके बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इसको धोने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर लाल ना हो। उसके अंदर लाल बीज होगा या अंदर का हिस्सा लाल होगा तो आपके स्वाद को बिगाड़ेगा। जैसे ये है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये व्यवस्थित है। इसको हम इस शेप में काट लेंगे। देखिए, इसका एक अपना अलग वैल्यू होती है। जो लोग अच्छे खाने बनाने के शौकीन हैं वो जानते हैं कि चीज़ों को तरीके से काटना और बनाने के बाद तरीके से इसको पेश करना, दोनों का एक अपना वैल्यू होती है। अब हम तो चाकू से काट पा रहे हैं, दादा को देखो, ये बिल्कुल जो देसी तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? दातला। दातला, उससे काट रहे हैं। तो देखिए, अब हमारा ये तैयार है और ज़्यादातर अच्छे किकोड़े निकल रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं आपके यहाँ इसको? कटले? कटले बोलते हैं हम बोलते हैं आदिवासी में। अच्छा, इसको खाने से क्या फायदे होते हैं दादा? खाने से अच्छा लग रहा है, वो कहीं ताकत आती है? ताकत, का बीमारी रुकते हैं, बीमारी नहीं होती है, इम्यूनिटी बूस्टर। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए बनाते समय बताता हूँ इसके फायदे। तो देखिए, अब बारी है हमारे किकोड़े बनाने की और ये आग जलाई जा रही है। चूल्हे पे पूरा काम होगा। मामला देसी है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बाजार के तो गैस और चूल्हे और ओवन और कुकर तो बहुत खाली है, लेकिन जो मज़ा ट्रेडिशनल फूड में है वो कहीं नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने किकोड़े को बनाने की। ये देखिए, देसी चूल्हा, और इस पर इसको मिट्टी का तौला कहा जाता है। इस तौले को हम रख रहे हैं। ये देखिए, तौला रख दिया है और इधर आप देखिए तो ये तमाम चीज़ें हमारे ये कटले किकोड़े कट के तैयार हैं, धो के। हरी मिर्च काट दी गई है, प्याज है और लहसुन कुटा हुआ है। सरसों का तेल हम इस्तेमाल करेंगे और इन पैकेट्स में जीरा है और मिर्ची, धनिया, हल्दी और धनिया भी हरा रखा हुआ है। तो देखिए, अब ये हमारा तौला यानी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और आग लग गई है। अब ये 200 ml की सरसों की तेल की बोतल है और क्वांटिटी को देखते हुए हम करीबन 100 ग्राम तेल इसमें डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा? और डालो। अच्छा, प्याज ज़्यादा है ना? अब देखिए, तेल डल गया है। अब आप मेरे को चीज़ें देते जाओगे। जीरा, प्याज, ये जीरा इसमें रख दिया है। इसके साथ राई भी है ना? ठीक है। लकड़ी की चम्मच है और सरसों का तेल थोड़ा सा देरी से गर्म होता है। अब देखिए, तेल गर्म है हमारा। अब जीरा गया और ये देखिए तड़क रहा है। अब ये हमारा प्याज भी गया। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं, तड़का ज़्यादा नहीं, ये ठीक है। वाह, डालेंगे। जंगल में मंगल जो कहावत है वो आज चरितार्थ हो रही है। ये जो कटले हैं, इसको कंटोला भी कहा जाता है, किकोड़ा भी कहा जाता है। ये इसी इलाके में होते हैं और ये नेचुरली होते हैं। और आपको ये नई जानकारी हम देते हैं कि गुजरात और देश के कई इलाकों में अब इसकी बाकायदा खेती भी होने लगी है। अब देखिए, अच्छी आंच है।
ये सेमी ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कटले कंकोड़े की, तो खेती भी होने लगी है। अब इसके हम फायदे आपको बताते हैं। देखिए, ये वैज्ञानिक है, आप गूगल भी करके देख लेना या यूट्यूब पे कोई स्पेशलिस्ट भी आपको बता देगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको खाने से आपके शरीर में ताकत आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका वजन कम होता है। इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, साथ ही साथ ये शुगर को कंट्रोल करता है, यानी एंटी डायबिटिक चीज़ें भी इसमें मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी वो सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होती है। और देखिए, नेचुरल एंटीबायोटिक भी इसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक डाल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कॉम्बिनेशन कितना हेल्दी होता है। तो भले इस समय महंगा हो, लेकिन जहाँ भी आपको दिखे लेकर ज़रूर खाएं। कुछ लोग सोचते हैं 200 रुपये, 250 रुपये बिक रहा है, अरे महंगा है। 700 का मुर्गा तो खरीद लेते हो आप, ये महंगा है आपके लिए। तो दादा ये बताओ, ये जो तौला है मिट्टी का, हाँ, इसमें बनाने से क्या फायदा है? बीमारी नहीं लगते, कहीं अच्छा लगता है, हाँ, स्वाद आता है, स्वाद भी आता स्वाद है, भी आता है, बीमारी नहीं लगती है, स्वाद आता है, स्वाद आता है, और तेल कम पीता कम पीता है ना। और ये एल्यूमिनियम और स्टील और ये तो नुकसान करते नुकसान हैं। करता है, ये बढ़ जाता है। कुकर उकर इस्तेमाल करते हो आप? नहीं करते, कभी नहीं किया? कभी नहीं करिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बारी है हमारा जो कुटा हुआ लहसुन है उसको इस पेस्ट में डालने की। ये पेस्ट हमारा इसमें गया। अभी प्याज और हरी मिर्च के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। दादा ऐसे बनाते हो ना आप? हाँ, यही तरीका है ना? हम तो ऐसा नहीं बनाते हैं, फिर क्या तरीका है? हम तेल डाल देते हैं, अभी कटलेट डाल देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, प्याज वगैरह? कहीं नहीं, बाद में डालते हैं। अच्छा, बाद में डालते हो। इस अदरक, लहसुन और प्याज, हरी मिर्च के भुन चुके पेस्ट में ये कटले यानी किकोड़े डालने की। ये करीब 1.25 किलो किकोड़े हैं, हमने इसमें डाल दिए हैं। देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से कटले को मिक्स कर दिया है अपने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के भुन चुके पेस्ट में। अब बारी है थोड़ा सा इसको स्टीम देने की, लेकिन पानी से नहीं। दादा क्या है अपने पास? ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? टुचका, इसको टुचका बोलते हैं। टुचका बोलते हैं। ये तौला है, तौला तो नहीं, तौले ये को टुचका है। टुचका से ढकेंगे। तो देखिए, ये टुचका अब इसके ऊपर गया। वाह, मतलब बड़ा के ये स्टीम होगा भाप में, ये जो तमाम मसाले हैं वो उसके साथ ये किकोड़ा पकेगा। नीचे से इसमें तौला में चिपकता नहीं है ना? देखिए, अब रंगत काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही होगी। अब बारी है इसमें ये गलने लगे हैं, तो थोड़ा नमक डालने की। दादा बताना, ठीक है हाँ, कि और डालूं? थोड़ा थोड़ा डाल, बस बस। ठीक है, पूछ के करो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो देखिए, चूल्हे पे हमारा किकोड़ा यानी कटले लगभग बनने की स्थिति में है। हम मसाले इसमें डालेंगे, पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो चिपक जाते, आँच है नीचे से, और भी इसको स्टीम दे रहे हैं मसालों के साथ। मसाले मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ। पाक कला यानी खाना बनाना भी एक हॉबी है, ये मेरी भी हॉबी है। कई हॉबी हैं, स्पोर्ट्स है या एक्सटर्नल अफेयर्स पर डिस्कशंस है, उसमें से एक हॉबी हमारी खाना बनाना भी है। और पहले जब फ्री रहा करते थे तो घर पे या दोस्तों के यहाँ कई तरीके की डिशेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, अमेरिकन, सब चीज़ें बनाई। अब वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब भी वक्त मिलता है या कुछ समझ में आता तो नए नए प्रयोग भी हम लोग कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा होगा शायद मेरे चम्मच चलाने के अंदाज से कि इस फील्ड में भी अपने हाथ हमने काफ़ी आजमाए हुए हैं। मैंने 5 टुकड़ा भेजे इसके। देखिए, उधर हमारी कटले की सब्ज़ी यानी किकोड़े की सब्ज़ी तैयार हो रही है, और इधर यहाँ पर दूसरे चूल्हे में ये हमारी मक्का की रोटी तैयार हो रही है।
तो उधर वो सब्ज़ी तैयार होगी और इधर हमारी ये रोटी तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम आपको खाकर बताएंगे कि जंगल में ये मंगल कैसा रहा। चलो तो देखिए बारी है अब मसाले डालने की, क्योंकि काफ़ी कुछ भुन चुका है। सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। आप देखिए ये धनिया पाउडर डल गया। उसके बाद ये मिर्च पाउडर आ गया, देसी मिर्च कुटी हुई घर की। वाह। और ये गरम मसाला, हल्दी। अब 5-7 मिनट हमारा ये मसाला इसके साथ भुनेगा। हल्की सी स्टीम देंगे, लेकिन आप रंगत देख लीजिए, क्लोज आके बताइए। ये हमारे किकोड़े और उसकी रंगत। तो दोस्तों फाइनली हमारी कटले की सब्ज़ी इस चूल्हे पर इस तवले के साथ बन के तैयार हो गई है। ये पत्तल भी आ गए, ये पत्ते तोड़ के आ गए। इसका हम दोना बनाएंगे और पत्तल बनाएंगे और इसमें हम इसका आनंद लेंगे। और ये क्या सेक के, तो सेको ना आप। कैसे सेकते हैं आप लोग? सेको एक देखिए, अब इसको करीब में आके इसकी रंगत दिखा दीजिए एक बार। पंथा बन रहे थे, अच्छा ही है। बने दम ला गणपत दा मिर्ची ने ला। ये लोकल स्नैक्स हो गया यार ये तो आपका। अब क्या करोगे इसका? इसको सील के अंदर रख देंगे अंगारे में। इसको पैक कर देंगे ना? हाँ सर, इसको पत्ते से पैक कर देंगे, बाद में इसको अंगारों में गाड़ देंगे। ले ले ये देखिए पैकिंग हो रही है। मतलब दादा जंगल में सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, आजकल दवाई लोग भी मिल देते हैं। प्रोटीन पाउडर और जमाने भर की नौटंकियां चल रही है। बताइए आप। उधर देख दिए ना खाइएगा। देखिए अब खटिया पे हम बैठ गए हैं और देसी अंदाज में अपने बनाए हुए कटले खाएंगे। मक्के और बाजरा की रोटी भी तैयार है। और ये दादा जिनका ये घर है, क्या बोलते हैं इसको? बाच बोलते हैं। मतलब पत्तल जो है वो बना रहे हैं हमारे लिए। और ये ट्रेडिशनल तरीका है पूरा। और देखिए जंगल में मैं पहले ही कहता हूँ कि हर चीज़ मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आदिवासी समाज देश का मूल मालिक है और राजा कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए ना, इस पूरे घने जंगल में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इकलौती इनका ही मकान है और ये अकेले रहते हैं, इनका परिवार रहता है। तो देखिए ये एक अपने आप में अलग कहानी है। तो देखिए ये पत्तल अब हमारे लिए आ गया, दादा ने बना दिया देसी पत्तल। और ये शिवा भाई हमारे लिए बढ़िया मक्का की रोटी लेकर आ गए, वो भी पत्तल में। अब ये हमने रोटी पत्तल के साथ रख लेते हैं। अब ये बनाया हुआ ये उठाओ, लाओ लाओ लाओ। गरम तो नहीं है? रखो। अब देखिए आपको मैं फिर से एक बार रंगत दिखा देता हूँ। ये देखिए अब इसको हम इसी में रखते हैं। चौको क्या नहीं, चौको उधर घर में देख ला। लाइए आपने क्या बनाया है? देखिए ये मशरूम जो है उसको इन्होंने पंथल बोलते हैं उसको, मसाला डाल के। ये देखिए आप थोड़ा नज़दीक आके बता दीजिए। ये मशरूम है, इन्होंने सब मिला के रख दिया था, इसका कीमा बन गया है। इसका भी हम आनंद लेंगे। अब मैं खुद तारीफ करूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। आप कई बातें दिखा दीजिए। स्वाद बेजोड़ है, लेकिन आपको दिखने में कैसा लग रहा है ये स्वाद, वो भी आप बताइए। अब ये जो कीमा है इसका भी हम टेस्ट करते हैं। ये मशरूम का कीमा है। जबरदस्त। वातावरण का कितना फर्क पड़ता है देखिए अब मशरूम के साथ। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम लोग अलीराजपुर ज़िले के उमराली ओझड़ गांव के बॉर्डर पर इस पहाड़ी पे थे। और ये जो दादा हैं, नाम क्या है? डकला भाई जो दादा हैं, उनका ये मकान है और यहीं पर इन्होंने
हमारे लिए पास की पहाड़ी पर हम लोग जाकर कटले यानी किकोड़े तोड़ कर लाए और यहाँ पर इनकी मदद से हमने देसी चूल्हे पे तवले की मदद से इसको बनाया, उनकी मदद से बनाया। मक्का की और बाजरा की रोटी के साथ मशरूम के एक तरीके से चटनी बना दी गई थी, उसके साथ हमने इस आदिवासी खान पान का आनंद लिया खुले आसमान के नीचे जंगल के बीच में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके पहले जो तमाम लोग मेरे साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस व्लॉग को बनाने में इन्होंने हर संभव सहयोग किया है, चाहे वो आपको कम उम्र के दिखाई दे रहे हों, चाहे बुजुर्ग दादा हों। शिवा हमारे स्थानीय संवाददाता हैं इस इलाके के, और ये तमाम लोगों के सहयोग से व्लॉग हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो देखते रहिए CB लाइव और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।